हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिया दत्ता। उम्मीद है आप सब लोग सही होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपको, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है, इट्स अबाउट योर हैंड्स। तो आज मैं आपको आपके ही हाथों के बारे में, उनकी उंगलियों के बारे में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। दिस इज़ नॉट अबाउट सुजोग, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये आज कुछ डिफरेंट है और ये जो है आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये आपको बहुत आपके काम की चीज़ है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्लस आप अपने पेन एंड पेपर अपने पास रखिए, ताकि ये सब कुछ आप नोट डाउन कीजिए जो भी मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज दिस विल हेल्प यू एट टाइम ऑफ नीड। वो क्या है, कैसे है, आपको सब अभी पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हम बात करते हैं अपने थंब की। सबसे पहले हमारा थंब कौन सा है? थंब यानी कि हमारा अंगूठा, लेफ़्ट या राइट किसी भी हाथ का हो सकता है। तो जो हमारा थंब है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। जी हाँ, वो सबकॉन्शियस माइंड जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो हमारे जितना भी चीज़ें जो हम जाने अनजाने हमारे दिमाग में चीज़ें या हमारी लेयर्स, कॉन्शियस लेयर में ना होकर सब कॉन्शियस लेयर में वो चीज़ें होती हैं जिनको हम सोते हुए या जब भी हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रीट करना है, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है, तो तब हमें अपने थंब के साथ हम काम कर सकते हैं। क्या काम करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। पहले आप ये समझ लीजिए कि थंब क्या है। थंब हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। थंब फायर एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। थर्ड, वो हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ ये हमारे पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो जैसे जैसे आप ये चीज़ें समझेंगे, जब भी कभी आपको इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपके सबकॉन्शियस को आपको ट्रीट करना है, या आप एक और चीज़, वरीज़, ये हमारी वरीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जितनी भी वरीज़ होती हैं वो हमारी थंब से अगर हम उसको ट्रीट करना शुरू करें, ठीक करना शुरू करें, तो वो हमारे लिए काम करेंगी। तो यूज़ कैसे करना है मैं सब बताऊंगी। अब हम बात करते हैं इंडेक्स की, यानी कि फर्स्ट फिंगर, जिसको हम पॉइंटर फिंगर भी कहते हैं। ये जो है ये रिप्रेजेंट करती है हमारे कॉन्शियस माइंड को। वो माइंड जो सब जानता है, या हम कॉन्शियसली जो काम करते हैं, जैसे हम सुबह उठ के जो भी हमारी रूटीन है, जो भी हमारे काम है, वो हम जो भी करते हैं, वो सब कॉन्शियस है। ठीक है। अब साथ ही साथ जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो एयर तत्व को, यानी कि एयर एलिमेंट को या वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। ओके। साथ ही साथ ये हमारे लीवर, गॉल ब्लैडर को रिप्रेजेंट करती है। और इंडेक्स फिंगर जो है हमारे सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। साथ ही साथ जो इंडेक्स फिंगर है वो फियर की फिंगर है, फियर के लिए। ठीक है। ओके। अब आती है हमारी थर्ड फिंगर, मिडिल फिंगर, जो सबसे बड़ी फिंगर होती है हमारे हाथ में। ये जो फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है हमारी ईगो को। साथ ही साथ ये रिप्रेजेंट करती है स्पेस एलिमेंट को, यानी कि आकाश तत्व को। ओके। साथ ही साथ ये रिप्रेजेंट करती है हार्ट को। ओके। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारी अपनी रिप्रेजेंटेशन है। और अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो ये जो फिंगर है ये सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, सॉरी सैटर्न को, शनि को रिप्रेजेंट करती है। और इंडेक्स फिंगर जो है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है, यानी बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। और मिडिल फिंगर जो है हमारी ईगो, हमें खुद से हार्ट, सैटर्न और स्पेस तत्व। राइट। अब आती है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर जिसमें हम अपने इंगेजमेंट की रिंग पहनते हैं, वो वाली फिंगर, उसके बारे में सब जानते हैं। ये जो फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है हमारे इमोशनल बॉडी को।
ओके। इमोशनल बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ ये हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसमें हॉर्मोन्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनको रिप्रेजेंट करती है। और ये हमारे पार्टनर को रिप्रेजेंट करती है, तभी हम इसमें क्या पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, एंगेजमेंट रिंग। और इमोशंस की अगर हम बात करें तो ये ग्रीफ, इनसिक्योरिटी और सैडनेस को रिप्रेजेंट करती है, राइट। और अगर हम बात करें एलिमेंट की तो ये अर्थ एलिमेंट है, यानी कि पृथ्वी एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है। ओके ओके, अब हम बात करते हैं सबसे छोटी फिंगर, लिटिल फिंगर। ये जो रिप्रेजेंट करती है, ये करती है हमारे बॉडी को, हमारे फिज़िकल बॉडी को, राइट। अब ये हमारा जो ऑर्गन है वो रिप्रेजेंटेशन है इसकी डाइजेशन, डाइजेस्टिव हमारा पूरा सिस्टम जो है वो ये हमारी लिटिल फिंगर करती है। साथ ही साथ ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और अगर हम इसमें रिलेशनशिप्स की बात करें तो ये हमारे बच्चों को रिप्रेजेंट करती है, राइट। प्लस ये इमोशन लेवल पे किसको रिप्रेजेंट करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लैरिटी हो गई होगी कि हमारा कौन सा फिंगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 4 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहली कैटेगरीज़ है कि हमारे किस बॉडी को, या हमारे किस सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, या हमारे ये लेयर्स हैं, एक्चुअली लेयर्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये हमारे कौन सी लेयर को रिप्रेजेंट करता है, वन थिंग। कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, या ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, या हमारे कौन से रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ कौन सा इमोशन रिप्रेजेंट करता है। तो एक ही फिंगर में आपको ये 4 एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। जैसे ही आप इन एट्रीब्यूट्स को समझोगे तब आप इनके साथ काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी चीज़ की चिंता हो रही है, राइट, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर वरी में हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने थंब को होल्ड करेंगे। दोनों थंब को अल्टरनेटिव में आप अपने थंब को होल्ड कर सकते हैं, एंड यू विल सी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका जो वरी है वो काम डाउन होना शुरू हो जाएगा, या आपको वो थॉट्स आने बंद हो जाएंगे जिसकी वजह से आप चिंता कर रहे हैं। तो चिंता जब अगर हो रही है तो आपको अपने थंब को होल्ड करना है। दोनों ऑल्टरनेटिव थंब को आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं, मीन्स इट कैन बी 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद आप ज़्यादा है तो आप इसको 5 to 7 मिनट्स, 8 मिनट्स, ऐसे करके आप इसका थोड़ा सा धीरे धीरे होल्ड करना कंटिन्यूशन पे शुरू कीजिए। तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फील कि वो जो वरी का जो आपका, जिस थॉट से आपको चिंता हो रही थी, जिस वजह से चिंता हो रही थी, वो धीरे धीरे सबसाइड हो रहा है, राइट। अगर आपको फियर आ रहा है तो इंडेक्स, अगर एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तो मिडल, अगर कहीं ग्रीफ, आपको ग्रीफ मीन्स ग्रीफ, सैडनेस, इनसिक्योरिटीज़, ये जो हैं बहुत डीप मीनिंग है। आप किसी चीज़ के लिए उदास हैं, किसी चीज़ के लिए इनसिक्योर हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कुछ है मैं समझ नहीं पा रहा या पा रही, कुछ बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस हैं जो बहुत हर्ट फील कर रहे हो आप, तो तब भी आप अपनी रिंग फिंगर को होल्ड कर सकते हैं। दोनों हाथों की रिंग फिंगर को आपने होल्ड करना है ऑल्टरनेटिव पे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, 1-2 सेकंड के लिए नहीं, थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रखिए। डिपेंड करता है आपके इमोशंस के ऊपर। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं तो मे बी आपको 2-3 दिन भी ऑन रेगुलर बेसिस उसको करना पड़ेगा ताकि वो बिल्कुल सबसाइड हो जाए। और अगर लगे तो साथ में आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इनहेल एंड एक्सेल, और साथ साथ आप अपना ये होल्डिंग कर सकते हैं, राइट। ये आप टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है व्हेन वी आर इन सम फीलिंग, या कोई एक थॉट जो है हमें कंटिन्यूसली डिस्टर्ब कर रहा है, हम कुछ भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं बट आवर माइंड इज़ समवेयर एल्स, तो उस चीज़ के लिए ये आपको हेल्प करेगा, राइट। अब अगर मान लीजिए किसी के ब्रेन में कोई चीज़ आ रही है, कोई इशू आ रहा है, या आपको लग रहा है कि आपको नींद की दिक्कत है, तो आप तब भी ब्रेन वाला जो थंब जो है उसको पूरा टैपिंग करेंगे। यहाँ पे आपने होल्ड नहीं करना, यहाँ पे आपने टैप करना है,
ठीक है। ब्रेन रिलेटेड भी कोई अगर उनको इश्यूज़ किसी को हैं तो वो इसको टैपिंग कर सकते हैं। टैपिंग मतलब उसको हल्का हल्का प्रेस करना है, या उसके आप दोनों उंगलियों के जो साइड का हिस्सा है उनको प्रेस करते जाइए, तब भी उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, राइट। अब जैसे थंब रिप्रेजेंट करता है हमारे सबकॉन्शियस को, अगर आप रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करना चाहते हैं ताकि आप जो भी एफर्मेशंस बोल रहे हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप अपने थंब को ऊपर से नीचे हल्की सॉफ्ट प्रेसिंग करेंगे। इट विल हेल्प टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। और जैसे कि मैंने बताया थंब जो है पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये इट्स एन एक्सपेरिमेंट। ये एक्चुअली आपके पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, अपने आप के साथ या आपके पार्टनर, आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता कैसा है वो बताता है। क्योंकि ये जैसे जैसे ये फिंगर जो चीज़ रिप्रेजेंटेशन दे रही है उसी तरह से अगर आपको कहीं पेन है, कुछ है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक सिग्नल है कि आपको उनके साथ अपने रिश्तों को ठीक करना है या कुछ प्रॉब्लम है, राइट। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पेन है तो इसका मतलब थंब पे है तो पेरेंट्स के साथ कुछ पेन होगा या कोई इशू होगा। अगर कभी आपको कोई पेन है तो जॉइंट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ और भी दिक्कत हो सकती है। तो डोंट डू लाइक दिस कि अगर यहाँ पेन है तो पेरेंट्स के साथ आप हील करने लग गए लेकिन आप डॉक्टर को चेक नहीं करा रहे हैं। इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट कि हाँ ऐसी चीज़ें भी आप अपने लिए कर सकते हैं। इट्स यू कैन गिव अ ट्राई टू इट, राइट। अब जैसे हम बात करते हैं रिंग फिंगर की, जैसे हमने बताया कि ग्रीफ, इनसिक्योरिटी और सैडनेस को रिप्रेजेंट करती है, साथ ही साथ आपके हॉर्मोन्स को रिप्रेजेंट करती है, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं वो रिप्रेजेंट करती है, और साथ ही साथ पृथ्वी तत्व को यानी अर्थ एलिमेंट आपकी लाइफ में कितनी स्टेबिलिटी है, कितने आप फाइनेंशियली ठीक हैं। अब इनसिक्योरिटीज़ हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज़, इनसिक्योरिटीज़ कुछ भी हो सकता है। अब आप नोटिस कीजिए आपका जब वेट पुट ऑन होता है तो आपको वेट लॉस के लिए अगर हम देखें तो योगा में आपका थंब और जो रिंग फिंगर को जोड़ा जाता है, इसको वेट लॉस लॉस की मुद्रा बोला जाता है, राइट। अब वेट लॉस अर्थ एलिमेंट है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, और ये मैंने एक बार पहले भी बता रखा है कि जब हम वेट पुट ऑन करते हैं उसका रीज़न कहीं ना कहीं हमारा इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वी पुट ऑन लॉट ऑफ वेट, राइट। तो अब आप देखिए कितना चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड हो रही हैं, कितनी सारी चीज़ें आपके साथ मैच कर रही हैं। तो ये आपको रीज़न, मेरा पर्पज़ ये था इनके बारे में बताना, ताकि धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में खुद एक हीलर बनते जाएं, आप खुद अपनी लाइफ को हील कर सकें, अपने आप को कनेक्शन बना सकें कि कैसे चीज़ों को कनेक्ट करना है और कैसे मुझे उसके रिजल्ट्स चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, आप यूज़ करेंगे, यू विल फाइंड चेंज इन योर थिंकिंग पैटर्न, चेंज इन योर बिहेवियर। आपके जो इमोशंस आपको तंग कर रहे थे उसमें आपको रिलीज़ मिलेगा। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ है समझ नहीं आ रहा, और कभी कभी छोटी सी चीज़ होती है एंड वी ट्राई टू रन टू डॉक्टर कि हमें कुछ हो गया है। तो इनिशियली कुछ चीज़ों के लिए आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिसिन्स नहीं लेंगे। अगर आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत है तो येस श्योरली यू विल गो फॉर मेडिसिन्स, बिकॉज दीज आर द ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, दीज आर द हैंड होल्डिंग थेरेपी इनको कहा जाता है, और ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा और ये आपके बहुत काम आए, स्पेशली इस टाइम पे जब हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, या छोटे छोटा इस टाइम पे देयर सो मच ऑफ क्योर्स। कई लोगों के लाइफ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं एंड स्पेशली एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो इसलिए इमोशनल लेवल पे हम लोग बहुत कुछ फील कर रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू लॉट। तो ये मेरे को लगा कि एक इट्स
from my side So this is a my way of contributing towards the world, giving क्योंकि मुझे अगर यूनिवर्स ने कुछ दिया है तो मैं भी आप लोगों के ऊपर आगे पास ऑन करूं। थैंक यू फॉर दिस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अपना ये रेमेडी जो मैंने होममेड रेमेडी है। दिस इज़ फॉर द स्किन एंड फॉर द हेयर। इट्स ऑलमोस्ट यूज़। ये मेरा फर्स्ट बैच नहीं है, सेकंड थर्ड टाइम मैंने बनाया है ये, एंड स्टिल इट इज़ कंप्लीट। ये अगर आप लोग दिस इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन। स्किन के आपके जो भी पिगमेंटेशन रेडिएशन जो भी है वो भी दूर हो स्किन के जो जाते भी हैं, पिगमेंटेशन डार्कनेस पे या बहुत कोई अच्छा भी इफेक्ट डार्कनेस करता है या है ये। स्किन पे कुछ भी। प्लस फॉर द हेयर ग्रोथ इट्स अ वेरी गुड थिंग जो, और ये बहुत नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ बना हुआ है, कुछ भी केमिकल्स नहीं है। साथ ही साथ ये कॉस्मिक एनर्जीज़ के साथ भी इन्फ्यूज़्ड है। ये हेयर पे भी बहुत अच्छा काम करते हैं फॉर द न्यू ग्रोथ, या आपके बालों में कोई भी अगर इश्यूज़ हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस, अभी इसका डिस्काउंट्स काफ़ी चल रहे हैं, इनॉग्रल डिस्काउंट्स कह लीजिए, वो बहुत अच्छे हैं। इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट। ये जो है इट्स उस पे मुझे इन्फ्यूज्ड बताइएगा विद ताकि हम मैं आपको ऑयल्स इसके बारे में और प्लस जानकारी दे कुछ सकूं। दिस इज़ अ सेकंड प्रोडक्ट। ऑयल्स हैं कुछ और हर्ब्स हैं जिनका इन्फ्यूजन जो है, इवन क्रिस्टल्स का इन्फ्यूजन है, प्लस कॉस्मिक एनर्जीज़ का इन्फ्यूजन है। उन सब से ये मैंने एक कुबेर मैजिक बनाया है। इट्स इन अ स्प्रे फॉर्म। इसको आप अपने ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ये कुबेर मैजिक, यू कैन अंडरस्टैंड विद द नेम इटसेल्फ कि ये आप अगर फॉर द मनी, नॉट ओनली मनी, लक्ष्मी नहीं, इट्स कुबेर। तो कुबेर इज़ द अनदर लेवल, राइट। तो आपके पास कैसे वो धन अपने तक रखना है आपको। इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ताकि आप अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर सकें। और इसको आप अपने जो भी आपका वर्क स्पेस है आप वहाँ स्प्रे कर सकते हैं, अपने ऊपर कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू वेज़ लाइक कैसे आप अपने आप को और बेटर कर सकते हैं। इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे या तो मेरे जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका जो भी चार्जेस वगैरह हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। इट्स वेरी नॉमिनल। मैंने अभी इसका, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिले, राइट। ये जो है ये है थर्ड प्रोडक्ट। दिस इज़ रिलेटेड टू हार्मनी। कैसे आप अपने वर्क प्लेस में या आप अपने घर पे कैसे आप हार्मनी लेकर आएँ, कैसे पीस रहे, कैसे आप अपने काम करवा सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज़ 24/7। पिछले 2 साल से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में बंद हैं, तो इस वजह से हमें ऐसी एनर्जीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है ताकि हम पीस ऑफ माइंड में रहें और अपने काम को प्रॉपरली फोकस कर सकें। सो आई होप दिस हेल्प्स ऑल ऑफ़ यू। यही मेरा पर्पस है इनको लाने का, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिल सकें। और ये थे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी। वन मोर थिंग इज़ कमिंग अप। मैं आप सबसे एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। कमिंग 22 जनवरी 2022 को मैं एक अट्यूनमेंट दे रही हूँ, विच इज़ अबाउट थाइमस ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। मैंने सिर्फ थाइमस ग्लैंड के लिए अनाउंस किया था। पीनियल ग्लैंड जो है वो एक सरप्राइज़ है सबके लिए, बट हार्डली एनी टाइम इज़ लेफ्ट, तो इसलिए मैं ये सरप्राइज़ भी रिवील कर रही हूँ। थाइमस ग्लैंड हमारी बॉडी के लिए अगर हम फिज़िकल लेवल पे चेक करें तो इम्यूनिटी देता है, जो कि हमें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, ठीक है। अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल पे बात करूं तो ये जो है हमें वो ताकत देता है चीज़ों को समझने की, कैसे हम अपनी चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे भी, इसकी डिटेल जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी। साथ ही साथ इसकी अट्यूनमेंट होगी, क्योंकि ये जो थाइमस ग्लैंड है, बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर 15-16 तक उसका डेवलप रहता है, उसके बाद ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। यही रीज़न है कि लास्ट 2 ईयर से जो ओमिक्रॉन है सबसे ज़्यादा किस एज को इफ़ेक्ट कर रहा था ये आप लोग जानते हैं। कोविड ओमिक्रॉन जो अब वेरिएंट है वो भी इसी तरह से हमें
इफ़ेक्ट हम हो रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द पर्पस कि हम इस चीज़ को बेटर कर सकते हैं इम्यूनिटी, क्योंकि ये हमारे साथ लाइफ लॉन्ग ये कुछ चीज़ें रहने वाली हैं। तो क्यों ना हम स्कल पे अपने ऊपर काम करें ये रेदर देन होता कि है, हम और सिर्फ साथ ही बचने साथ की कोशिश ये करें। वन थिंग। बहुत एक मटर के सेकेंडली दाने जितना है, लेकिन ये बहुत जो पावरफुल हमारा ग्लैंड पीनियल है। ग्लैंड है, इससे पीनियल हमारा ग्लैंड जो होता हार्मोन्स है वो एक्सक्रीट होते हमारे हैं, थायमस ग्लैंड स्कल से भी पे हमारे होता है। हार्मोन्स एक्सक्रीट होते हैं। तो इसका मतलब इमोशनल लेवल पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। ये हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पे भी हमें हेल्प करता है, ताकि हम अपने आप को बेटर बना सकें। साथ ही साथ ये हमारे थर्ड आई चक्रा से भी रिलेटेड होता है, ताकि हम जो हायर फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको टैप कर सकें, उन हायर फ्रीक्वेंसीज़ को अपने साथ मिला सकें और अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पे ले जा सकें जहाँ पर हमें होना चाहिए, ताकि हमारी साथ ही विश साथ जब हम फुलफिलमेंट एक हो बार जाए। इसको टैप कर लेते हैं इसीलिए तो मेरा ये कैसे पर्पस उसको है कि फ्यूचर इस में दिन अपनी में लाइफ आप में लोगों की हमें ये उसको ट्यूनमेंट यूज़ करूँ करते रहना और है, आप लोगों ताकि को हम सिखाऊं कि उसके कैसे आप बेनिफिट्स इसको ले हमेशा सकें के लिए और ये आपको टैप कर सकते हायर हो। डायमेंशंस पे जाने के लिए, साथ ही साथ अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे ले जाने के लिए हमेशा बेटर रहता है, क्योंकि ये आपके इल्यूजन्स को ख़त्म कर देता है। जो आपको लगता है कि ये सच्चाई है या ये चीज़ें हैं, वो ख़त्म करके आपको रियलिटी चेक देता रहता है। ऑलमोस्ट 1 घंटे का जूम सेशन होगा, जिसमें अट्यूनमेंट के साथ साथ आपको एक मेडिटेशन होगी, साथ ही साथ एक थोड़ा सा ब्रीफ होगा इसके बारे में। अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं, चाहे कोई रेकी मास्टर हो या चाहे कोई एंजल्स कर रहा है या कोई भी जिसने ऐसी कोई भी मोडालिटीज़ नहीं भी कर रखी है, तब भी वो इस अट्यूनमेंट को ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए, किसी के लिए भी आप इसके लिए पता कर सकते हैं। ये एक मेरा प्रयास है एक और, ताकि मेरे को जो नॉलेज है वो मैं आप सब तक पहुंचाऊं और आपको उसके बेनिफिट्स मिल सकें। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अलॉट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अट्यूनमेंट की हेल्प लीजिए या इसकी अवेल कीजिए फैसिलिटी। सो थैंक यू सो मच, होप यू लव दिस एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जो भी लोग नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो पुराने हैं, थैंक यू सो मच टू बी पार्ट ऑफ इट। So please like, subscribe and share with your family and friends. Thank you so much for watching this video. Thank you so much. Take care.